नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति के सदस्य और आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि जिस प्रकार से पिछले 15 दिनों से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे लगता है कि केंद्र सरकार को आम और गरीब व्यक्तियों की वेदनाओं की चिंता नहीं, बल्कि उसे चिंता तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने और अपना खजाना भरने की है। साथ ही बिश्नोई ने आरोप लगाया कि देश के लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके साथ ही कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। लोग सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। ऐसे विकट परिस्थितियों में लोग सरकार से आशा रखते हैं कि उनको राहत मिलेगी, लेकिन विडंबना यही है कि गरीब व्यक्तियों को अपने खून के आंसू पीकर तिल तिल भर मरने के लिए विवश होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है आम आदमी की आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी को, भाजपा को, सरकार को जगाने के लिए एक बार फिर से विवश होना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से शहर में कांता अलड़िया और बाबा बालकनाथ के बीच मतभेदों के कारण धरना प्रदर्शन चल रहा था, जो आज खत्म हो चुका है। बाबा मस्तनाथ मठ में कांता अलड़िया और बाबा बालकनाथ के बीच हुई बैठक के पश्चात दोनों पक्षों में सुलह हो गई है। बाबा बालकनाथ ने मीडिया से बातचीत करते समय बताया कि मठ में किसी भी समाधि को कोई आहत नहीं पहुंचाई गई है। मठ में और समाधियां बनाने का कार्य प्रगति पर है। मठ की विशेषता समाधियों के कारण ही अधिक है। अधिक समाधि का होना मठ का सौभाग्य है। इस मामले की समीक्षा करते हुए आंदोलनकारी कांता अलड़िया ने बताया कि आपस में बातचीत न होने के कारण आंदोलन को इतना समय लगा। आज पूर्णमासी के दिन बाबा बालकनाथ ने बातचीत के लिए उनको बुलाया था, जिसके बाद उन्होंने बैठक के मुद्दे पर गहनता से चर्चा के बाद दोनों पक्षों में सुलह भी हो गई है। इस पर पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा ने कहा कि बाबा मस्तनाथ मठ देश में सबसे बड़ा मठ है। यहाँ पर अनेक संतों की समाधियाँ मौजूद हैं। बाबा बालकनाथ ने पहले भी समाधि तोड़ने की बात से इनकार कर दिया था। बैठक में दोनों पक्षों में बातचीत के बाद सुलह हो गई है। साधु की समाधि, इतने साधु ने यहाँ पर तपस्या की है और जिनके आशीर्वाद से आज हम सब उनके आशीर्वाद को, उनके ज्ञान को ग्रहण करते हुए पूरे विश्व का, पूरे मानवता का कल्याण की कामना करें। तो ये विषय हमने पहले भी इसी प्रकार से बात कही थी और आज भी वही बात है और सब अच्छे से संपन्न हुआ। अच्छी बात है कि सब लोगों को समझ में आई और सब ने इसको स्वीकारा और सब मिलजुल कर इसको हम सब बनाएंगे। तो इसमें सोचने की या किसी प्रकार की शंका की मुझे नहीं लगता कि नहीं आवश्यकता है। और आज का जो दिन है पूर्णमासी का दिन भी है, बहुत अच्छा दिन है। और पूर्णमासी का जो दिन होता है गुरुओं के लिए समर्पित भी होता है। और मैं तो महाराज जी का धन्यवाद करती हूँ, बाबा बालकनाथ जी का, कि जो आज इन्होंने हमें यहाँ बुला के और बहुत ही अच्छे तरीके से इस विवाद को सुलझा लिया। संत जो हैं वो सभी के होते हैं, यही मैं हमेशा से कहती आई हूँ। जिसने चोला धारण कर लिया उनकी कोई जाति धर्म बिरादरी नहीं होती, वो सब समाज के लिए होते हैं। और डेरे का समाधियों का जो विवाद था वो महाराज जी ने बोल दिया कि भाई समाधि बनाओ, डेरा बनाओ, सारी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सब ने बीच में बैठ के जो भी विवाद चल रहा था वो विवाद ख़त्म हो गया। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा बड़प्पन अगर कोई है, ये डेरा सारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाबा मस्तनाथ का डेरा है। और यहाँ जो बाबा बालकनाथ जी ने जो उदारता दिखाई, ये पहले भी कह रहे थे कि मैं किसी चीज़ से पीछे नहीं हटूँगा। ये सारे समाज का है, समाज का ताना बाना खराब ना हो, आपस में भाईचारा बना रहे, उसके लिए जो इन्होंने काम किया है मैं इनका सारी उम्र कृतज्ञ रहूँगा। शहर में झज्जर रोड व्यापार समिति की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैठक की अध्यक्षता व्यापार समिति के प्रधान रितेश सिंहपुरिया ने की। बैठक का आयोजन मुख्य विश्व समिति में पिछले कई महीनों से रिक्त पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति करना था। बैठक में सर्वसम्मति से बिल्ला बब्बर को समिति का उप प्रधान चुना गया है। राहुल जैन को समिति का महासचिव नियुक्त किया गया और नितेश बत्रा को समिति में संयुक्त कैशियर का पद सौंपा गया है। पद रिक्त होने के कारण से समिति के संचालन में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते पदों पर योग्य अधिकारियों की नियुक्ति जरूरी थी। कोरोना काल में सभी त्योहार लॉकडाउन की भेंट चढ़ गए थे। इसी कड़ी में गणेश विसर्जन का पर्व अच्छे से संपन्न हो सके, इसके लिए बालकपुरी धाम से बाबा कर्णपुरी ने स्वामी बालकपुरी जी मेमोरियल पार्क में एक छोटा सा पुल बनवाया और भक्तों के गणेश को विसर्जित किया। इस दौरान भक्तों ने भी खूब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और ढोल की ताल पर झूमते नजर आए।
बाबा कर्णपुरी ने बताया कि इस पूल में मिट्टी के गणपति विसर्जित किए गए हैं और बाद में इस पानी को पार्क के ही पौधों में दे दिया जाएगा। सब जानते हैं कि आज 10 दिन से गणपति जी भगवान जी के चल रहे हैं कीर्तन सत्संग। तो हमारे घर भी जगदीश मलिक भैया जी के घर में गणपति जी आए। उन्होंने 10 दिन से वहाँ उनकी पूजा हुई, प्रतिदिन सुबह शाम आरती हुई, सत्संग हुआ। हम भक्तों ने गणपति जी के सानिध्य में बहुत आनंद लिया। आशीर्वाद से गणेश जी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के हर वर्ष की भांति मनाया गया। लेकिन इस वर्ष आपको बड़े बड़े पंडाल नहीं देखने को मिले होंगे, क्योंकि ये कोरोना महामारी के चलते हुए सभी ने अपने घर के अंदर ही गणपति को विराजमान किया और उसकी पूजा, गणेश जी की पूजा अर्चना की, आराधना की और समय अनुसार सुबह शाम आरती करी और घर में कीर्तन का आनंद लिया। गणपति जी की भी विशेष कृपा बनी रही सभी भक्तों पर। और आज आपने देखा होगा कि 10वें दिन श्री स्वामी बालकपुरी मेमोरियल पार्क के अंदर आकर के इन सभी भक्तों ने यहाँ पे जो शिवाजी कॉलोनी से जगदीश जी मलिक आए हैं, उन्होंने सह परिवार मित्रगण के साथ आकर के यहाँ पे गणेश जी को विसर्जन किया। महिलाओं की आवाज पूर्व विधायक श्रीमती रेणुका बिश्नोई को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक योगेंद्र नाथ मल्होत्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जिला रोहतक। हरियाणा में अनलॉक 4 का आज पहला दिन रहा। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं प्रदेश की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 25 अगस्त को मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए थे। प्रदेश की बात करें तो कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 65,000 के पास पहुंच गया है। वहीं सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में विशेष कैंप में अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना की जाँच कराई गई। 251 मरीजों की हालात चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 217 मरीजों की सांस ऑक्सीजन के सहारे चल रही है, तो 34 वेंटिलेटर पर जिंदगी से लड़ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 64,732 हो गया है। इनमें से 52,672 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। गुरुग्राम में नगर निगम की टीम द्वारा अलग अलग समय पर लगातार कार्रवाई की जाती है और पीला पंजा चलाकर अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाता है। लेकिन इस कार्रवाई से कई लोगों की निजी जिंदगी पर भी गहरा असर पड़ता है। दरअसल प्रशासन की ओर से की गई इस कार्रवाई से कई लोगों को बेघर होने का खतरा सता रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में सिकंदरपुर मार्बल मार्केट के पीछे बनी सैकड़ों झुग्गियों में रह रहे लोगों पर बेघर होने का खतरा है। बता दें कि पिछले 10 से 15 सालों से ये लोग अरावली में झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं। लेकिन एनजीटी के आदेशों के बाद नगर निगम की टीम की तरफ से 28 अगस्त को की गई कार्रवाई के बाद इन तमाम लोगों की झुग्गियों को जमींदोज कर दिया गया, जिससे परेशान होकर इन परिवारों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इनकी मांग है कि सरकार या जिला प्रशासन या तो इनके रहने का इंतजाम करे या फिर इन्हें आर्थिक सहायता दे, जिससे इनके परिवार को छत नसीब हो सके। हमारे झुग्गी झोपड़ी तोड़ करके नष्ट कर दिए। श्याम झा कॉलोनी मार्बल मार्केट के पीछे ये दिल्ली की बॉर्डर के पास पड़ते हैं। करीबन 35 साल से ऊपर से नहीं कोई नोटिस नहीं। मैं श्याम झा कॉलोनी में रहती थी, मार्बल मार्केट के पीछे, जहाँ पे हम लोगों का मतलब झुग्गी झोपड़ी तोड़ी गई, ना नोटिस है ना कुछ है। मतलब ये समझ लो कि ये जो अब टाइम हो रहा है ना, इस टाइम आए थे, अनाउंसमेंट किया था कि तुम ये मतलब झुग्गियाँ खाली कर दो, और सुबह के टाइम आए तोड़ के चले गए। ना हमें सामान निकालने दिया नगर निगम वालों ने, हमारा सामान भी, हमारा सब कुछ, मतलब बच्चों की किताबें उताबें सब दब गई, सब। हमारा नगर निगम का है, इसके अंदर अवैध रूप से झुग्गियाँ बसा ली गई थी। कोरोना के बाद कुछ झुग्गियाँ खाली हो गई थी और कुछ वहीं पे थी। हमने नोटिस देखे और बुनियादी करा के उनको वैकेट करा लिया है। लगभग ये 50 एकड़ के करीब लैंड थी, 50 एकड़ के करीब लैंड थी और 28 तारीख को 28 से को इसको खाली करा लिया गया था। एनजीटी के आदेश पर ये सारा फॉरेस्ट खाली कराया गया है। और जहाँ तक ये आरोप की बात है, मार्बल मार्केट वालों ने स्टे लिया हुआ है, जिसके डॉक्यूमेंट्स मैंने बुलाया था, उन्होंने दिए थे। उस आधार पे उनको अभी तक नहीं हटाया। हरियाणा के रेवाड़ी में चौक चौराहों पर सुरक्षा के लिहाज से लगाई गई सीसीटीवी अब परेशानी का सबब बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइट्स और सीसीटीवी जैसी अन्य सुविधाएं नहीं चल रही हैं। हालांकि रेड लाइट्स को लगाने के लिए 3 बार लाखों रुपए का टेंडर दिया जा चुका है, लेकिन ट्रायल के बाद भी ये सुविधाएं बेकार ही हैं। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने इन समस्याओं को लेकर सरकार और प्रशासन को घेरा है। सुरक्षा के मद्देनजर लगे सीसीटीवी की हालात को देखते हुए मंत्री ने कई सवाल भी उठाए हैं। बता दें कि जो इन सीसीटीवी की देखरेख अब सही तरीके से नहीं हो पा रही है, उनको लगाने में लाखों रुपए की लागत आई थी। यहाँ पर भी जो एसपी थी, उनकी भी जो कार्य प्रणाली ठीक नहीं थी।
और इसी प्रकार की जो पुलिस अधीक्षक थी, जो वहाँ पर नाम उनकी ठीक नहीं थी। तो ये अधिकारियों का काम है, ये सरकार जो है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है प्रदेश के अंदर, चाहे वो लाइटों की बात हो, चाहे वो ट्रैफिक लाइट की बात हो, चाहे एम्स की बात हो। ऐसा कौन सा काम है जो सरकार ने ठीक किया? ये सर कुछ दिन चली थी, फिर बाद में बीच में बंद हो गई। फिर इसकी लॉकडाउन के अंदर बैटरी चोरी हो गई, उसके बाद में कोई वो लाइट सुचारू। पलवल में परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य शुरू किया गया है, लेकिन साइट में तकनीकी खराबी होने के चलते ये पहचान पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। लोगों को मायूस होकर वापस घर लौटना पड़ रहा है। पलवल जिले में उपायुक्त नरेश नरवाल ने दिशा निर्देश दिए, जिन पर परिवार पहचान पत्र के संदर्भ में 1 सितंबर से पलवल खंड में और नगर पालिका हथीन में पायलट कैंप लगाए गए हैं, लेकिन साइट नहीं खुलने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल में भी पहचान पत्र बनाने का कार्य शुरू किया गया था। स्कूल के अध्यापक धर्मवीर सिंह ने बताया कि कई दिनों से साइट नहीं चलने के कारण पहचान पत्र बनाने का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। पहचान पत्र बनाने के लिए लोग आते हैं और वापस लौट जाते हैं। यहाँ 1007 बच्चे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी पलवल कैंप में। और सर ये सरकार ने जो हमारे जो फैमिली आईडी का जो है, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब सरकार की तरफ से उठाया हुआ कदम है। और एक ये भी बहुत अच्छा कदम है कि लॉकडाउन होने की वजह से बावजूद भी जो उनके जो माँ बाप हैं वो इधर उधर चक्कर न मारें, साइबर कैफ़े में न चलें, उधर की साइड से न चलें, और उनको एक सुविधा सरकार की तरफ से सरकारी स्कूलों में सरकारी अध्यापकों के द्वारा दी जा रही है। रुकावट ये आ रही है कि हम लोग जैसे मेंबर्स ऐड करते हैं तो 2-3 मेंबर से ऐड करते हैं, उसके बाद हमारे डेमो ऑथराइजेशन फेल्ड आ जाता है, तो हमारी जो मेल वो आईडी होती है फैमिली आईडी वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। जिस टाइप से आधार कार्ड होते हैं उसी से अकॉर्डिंग ये फैमिली वो होते हैं मेंबर फैमिली। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां यूपी से आए एक युवक का ट्यूबवेल के कमरे में शव पड़ा मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। हुआ दरअसल कुछ यूं कि यूपी से 2 प्रवासी मजदूर भाई गांव रामपुर शाहबाद में मजदूरी के लिए आए थे, जिनमें से एक का शव कमरे में मिला है। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को दी गई, पुलिस मौका वारदात पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने वहां फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम को भी बुलाया और शव को कब्जे में लेकर कुरुक्षेत्र लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भेज दिया है। इसके साथ ही शुरुआती जांच में मालूम हुआ कि दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हुआ था और एक भाई ने दूसरे भाई को डंडों से पीटा था। बहरहाल पुलिस ने लोगों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी भाई को दबोचने के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है। बॉडी को एलएमजे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया और इसी उपरांत ये दोनों भाई यहाँ किसान के खेत में काम कर रहे थे, तो इनकी कई बार ये बताया कि किसानों ने भी आपस में झगड़ा हो जाता था। तो 28 तारीख को इनका झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान इन्होंने आपस में एक दूसरे को मारा पीटा। जो इसका जो छोटा भाई अजरुद्दीन है, इसने मृतक के सिर में लठ मारा, उसके कारण इसकी मृत्यु हुई। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।
फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।